हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिलो फिगर्स. ऑप्शन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स फार sightedness. ऑप्शन सेकंड करेक्शन करेक्शन फॉर short sightedness. ऑप्शन थर्ड represents far sightedness. एंड ऑप्शन फोर करेक्टनेस फॉर far sightedness. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार फिगर्स दिए गए हैं एंड हमें पूछा गया है कि रॉन्ग डिस्क्रिप्शन किसके अंदर है. तो बात करें यदि की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे. की कंसेप्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फार साइटेडनेस एंड जो शॉर्ट साइटेडनेस है वो क्या होती है. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस फार साइटेडनेस बेसिकली क्या होती है. इस कंडीशन के अंदर हमें जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर की जो वस्तुएं हैं वो क्लियर दिखाई देती हैं. फार ऑब्जेक्ट्स ये हमारे लिए क्या होती हैं. फार ऑब्जेक्ट्स होती हैं क्लियर. एंड जो हमारे पास नियर की ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें ब्लर दिखाई देती हैं. जो नियर ऑब्जेक्ट्स होंगी, नियर ऑब्जेक्ट्स ये कैसी दिखाई देंगी, ब्लर. ये बेसिकली फार साइटेडनेस के अंदर क्या होता है कि जो इमेज फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ये जो कॉर्निया रेटिना है उससे आगे या उससे दूर दूर बोले या उसके पीछे फॉर्मेशन होता है. इमेज विल बी फॉर्म्ड बैक ऑफ रेटिना. यानी कि रेटिना के पीछे फॉर्म हो जाती है जो इमेज है. एंड इसका जो करेक्शन किया जाता है ये किस प्रकार करते हैं. इसका जो करेक्टिव लेंस जो इसके लिए यूज किया जाता है वो हमारे पास क्या होता है. इसके अंदर यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस का. कन्वेक्स लेंस. तो ये तो हमारे पास होगी फार साइटेडनेस. इसी तरह से डिस्कस करते हैं शॉर्ट साइटेडनेस को. बात की जाए यदि शॉर्ट साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो नियर ऑब्जेक्ट्स होती हैं ये तो हमें क्लियर दिखाई देती हैं. नियर ऑब्जेक्ट्स ये तो हमें दिखाई देंगी क्लियर. एंड जो फार ऑब्जेक्ट्स होंगी ये क्या होंगी, ब्लर. फार ऑब्जेक्ट्स ये हमें ब्लर दिखाई देती हैं. एंड इसके अंदर जो हमारे पास शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर इमेज जो फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म्ड ये कॉर्निया से पहले बन जाती है. रेटिना से पहले बन जाती है. फॉर्म्ड बिफोर रेटिना. जो आई की रेटिना होती है इससे पहले फॉर्म हो जाती है. यदि बात करें इसके लिए करेक्टिव लेंस की, इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है. तो करेक्टिव जो लेंस होगा ये हम यूज करते हैं कनकेव लेंस. कनकेव लेंस. तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो जो गिवन फिगर्स हैं उनको देखते हैं कि कौन सा उनमें से करेक्ट बोला गया है एंड कौन सा हमारे पास रॉन्ग है. तो गिवन फिगर्स में से फर्स्ट फिगर की यदि बात की जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. जो फर्स्ट फिगर है इसके अंदर इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, यानी कि रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है. तो रेटिना से पहले फॉर्म होती है उसको बोला जाता है शॉर्ट साइटेडनेस. तो मैं यहाँ पे यदि लिखूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. शॉर्ट साइटेडनेस को. एंड जो सेकंड है इसके लिए हमने यूज किया है कनकेव लेंस करेक्ट करने के लिए. तो कनकेव लेंस किस कंडीशन को करेक्ट करने में यूज किया जाता है हमारे पास, ये हम करते हैं शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने में. तो ये हमारे पास किसका करेक्शन है, करेक्शन फॉर शॉर्ट साइटेडनेस. शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है. थर्ड जो कंडीशन गिवन है हमें, इसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये रेटिना की बैक साइड में हो रहा है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फार साइटेडनेस.
ये हमारे पास हो जाएगी फार साइटेडनेस। एंड जो फोर्थ डायग्राम में हमें गिवन है कि एक कन्वेक्स लेंस से वापस इमेज को करेक्ट किया गया है, तो ये कन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज करते हैं? फार साइटेडनेस के करेक्शन के लिए। ये हमारे पास हो जाएगा करेक्शन फॉर फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस के लिए हमारे पास करेक्शन हो जाएगा। तो बात करते हैं ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन हमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट फिगर है रिप्रेजेंट्स कर रहा है फार साइटेडनेस को, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें बोला गया है कि जो सेकंड फिगर है करेक्शन फॉर, ये फार नहीं है, ये यहाँ पे फोर होगा, करेक्शन फॉर शॉर्ट साइटेडनेस। तो सेकंड फिगर के अंदर करेक्शन फॉर शॉर्ट साइटेडनेस है, ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है इसके अंदर बोला गया है कि जो थर्ड फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फार साइटेडनेस को, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमें बोला गया है कि जो फोर्थ फिगर है उसके अंदर शो किया गया है करेक्शन फॉर फार साइटेडनेस, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन ए। तो यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।